मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। भाद्रपद के महीने में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ था और इसी कारण इस अष्टमी पर राधा अष्टमी व्रत किया जाता है। भक्त राधा अष्टमी व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी जन्म से जुड़ी हुई कथा सुनते हैं। तो चलिए रसपान करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा, जिसे भगवान सदाशिव ने नारद जी को सुनाया था, जिसमें राधा जी के जन्म की कहानी और पूजा की विधि बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। तो बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इस कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो इस कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा कि हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया करके उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा रानी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या फिर सरस्वती? क्या वे कोई अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वेद कन्या है, देव कन्या है या फिर मुनि कन्या है? यह बताइए मुझे। तब इस पर भोलेनाथ बोले कि हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी श्री राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुर्य जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, और यदि मैं अनंत मुख से भी चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में तो क्षमता नहीं है। तब देवऋषि नारद जी बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकारों में श्रेष्ठ है, मैं उसको ही सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। तब इस पर भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार वेत्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। यह भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनका पूजन करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्प, माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद राधिका जी की स्तुति और ध्यान करें। उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। भगवान शिव देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्मोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी की महिमा का गुणगान करता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। आगे भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी भी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा रानी के भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा रानी का ध्यान करते हैं, उनके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस श्लोक में श्री राधा जन्माष्टमी के व्रत का यह महात्म्य सुनता है,
वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए श्री राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी है या फिर मोक्षार्थी है उसे वो सब चीजें प्राप्त होती है जो वो चाहता है। अब चलिए इस पावन कथा को और आगे बढ़ाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। देखिए, श्री राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार राधा रानी महाराज वृषभानु को तालाब में एक कमल के पुष्प पर नवजात कन्या के रूप में लेटी हुई मिली थी। जैसे कमल का पुष्प जल पर खिला उसी समय उस पर एक नन्ही बालिका भी विराजमान हो गई। वृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने मिलकर बालिका का स्वागत किया और उसे अपने हृदय में समर्पित कर लिया। और इसकी दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब राधा माता श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती थी तब एक बार श्री राधा रानी स्वर्गलोक से बाहर चली गई। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वे उनकी सखी विरजा के साथ घूमने लगे और जब किशोरी जी वापस स्वर्गलोक में आई तो उन्हें इस बात का पता चला और इस कारण वे क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची और जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित भी कर दिया और फिर उसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप तक दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। और दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ था। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो बोलिए श्री राधा रानी की जय। यह थी श्री राधिका रानी के जन्मोत्सव की कथा। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।